बंद करते हैं और आज के लिए प्रभु की प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदाबंद खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर जी, इस वचन को यीशु राजा आप हमारे मुख के द्वारा प्रभु इन वचनों को शुद्ध वेदी से, अपनी पवित्र वेदी से प्रभु हमारे मुख के लिए प्रभु जी, हम आपके लिए पिता परमेश्वर कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इन वचनों को प्रभु अच्छे से सीख सकें और सिखा सकें प्रभु। ऐसा आप हमें सामर्थ्य और बल और ताकत देना, ताकि प्रभु जी इस वचन के लिए आप हमें प्रोत्साहन में खड़ा करें और आगे बढ़ाएं। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज इस विशेष दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक आई हुई भेड़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ढांपते हैं प्रभु के लहू से और मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होके, आमीन। हालेलुया। तो हम वचन खोलेंगे मत्ती खोलेंगे 18 का 10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारे लिए किस चीज़ की बातें हो रही हैं? कोई बताएगा? यहाँ पर ये बातें हमारी किस लिए हो रही हैं? कोई बोलिए, किस लिए हो रही हैं? किस लिए बातें हो रही हैं ये? अरे कुछ तो बोलो भाई। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। किसको? इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्या देखते हैं? जोर से बोलिए। मुंह देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। किसको? खोया हुआ कौन है? खोया हुआ कौन है? हम सब खोए हुए हैं। हम सबको ढूंढने कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह हमको ढूंढने आया है, क्योंकि आज भी हम वचन में आने के बाद खोए से रहते हैं। अभी हम बैठे संगति में हैं, फिर भी हमारा चेहरा उदास है। फिर भी हमारा मन चल रहा है कि घर पे हमारा वो काम ना बिगड़ जाए, कहीं वो ना आ गया हो पीछे, उसे कोई रोटी या पानी देगा या नहीं। तो अभी भी हम क्या रहते हैं? खोए से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। क्या करने आया है? बचाने के लिए। हम नाश ना हो। अब उसके बाद भी हम नाश होते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह कब तक बचाएगा? अगर हम बचना ना चाहें तो वो हमें फिर भी बचाता रहेगा? नहीं, यह है। क्या तुम सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा?
अच्छा, मान लीजिए यीशु मसीह की भेड़ों को छोड़ो, मान लीजिए हम बकरी चरा रहे हैं या भेड़ चरा रहे हैं या भैंस चरा रहे हैं, अगर हमारी एक भैंस खो जाए तो हम उसको नहीं ढूंढेंगे? क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि 1 लाख की है, 2 लाख की है, आजकल भैंस बहुत महंगी है। इसलिए हम क्या करेंगे, 99 भेड़ों को हम छोड़ के उस भेड़ को ढूंढेंगे जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार दूसरों को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि जो जीवन हमने पा लिया, हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यीशु मसीह की एक भेड़ खो गई थी तो उन्होंने अपनी 99 भेड़ों को नहीं देखा और उस भेड़ को ढूंढने पहाड़ पर चढ़ गए जो उनसे दूर हो गई थी। क्या हो गई थी? दूर हो गई थी। और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जाकर जो भेड़ भटक गई थी उसको क्या करा? ढूंढा। जब उन्होंने ढूंढा तो उस भेड़ को उन्होंने पाया या नहीं पाया? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो तुमसे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। वो 99 भेड़ों के लिए आनंद नहीं करता, वो एक भेड़ के लिए आनंद करता है। क्योंकि जब संसार में लोग भटके हुए हैं और एक मनुष्य अगर हमारे कहे से वचन में आ जाए और उसका जीवन बच जाए, उसका उद्धार हो जाए, तो स्वर्ग में उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें तो अपनी खुशियों से ही फुर्सत नहीं है, तो दूसरों की खुशियाँ क्या करेंगे ढूंढ के? हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में लगे रहते हैं। परमेश्वर के काम को हम तुच्छ जानते हैं और सोचते हैं, वादे करते हैं बड़े बड़े कि हम परमेश्वर तेरा इतना काम करें, तेरा इतना काम करें, और काम नहीं करते रत्ती भर। और प्रभु के लिए रोज़ झूठ बोलते हैं प्रार्थना में। रोज़ कहते हैं कि प्रभु हम तेरा काम करें, लेकिन वो करते अपना है और कहते हैं कि प्रभु हम तेरा काम करें। तो प्रभु ऐसे लोगों से खुश होगा? क्या होगा? ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी ये नहीं चाहता कि उसकी 100 भेड़ हैं तो उसमें से एक भी नष्ट हो जाए। ऐसा कोई चाहता है क्या? प्रभु हमारा हमसे इतना प्रेम करता है, इतना महान प्रेम करता है कि वो हमको हर समय ढूंढने में लगा रहता है। और हम हैं कि हम उनकी बातों को सुनने का ध्यान नहीं देते। हम जितनी भी बातें करते हैं सारी अपनी मनगढ़ंत बातों को करते हैं, परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। क्यों समझते हैं? यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर हमारा भाई कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हमें समझाना चाहिए, चिताना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा अगर भाई कोई गलत कार्य कर रहा है तो हम उसको डर के मारे खुद ही नहीं उससे बोलते। वो कहते हैं कि कहीं मेरे को ये डांट ना दे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने भाई को समझा दे। और भाई गलत कार्य कर रहा है और भाई देख रहा है तो वो पापी है या वो शुद्ध मनुष्य है? वो सबसे बड़ा पापी है। अगर उसका भाई पाप पे पाप करे जा रहा है और वो नहीं सुन रहा है तो उसके लिए ये समझ लीजिए फिर कोई भी जगह कहीं नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा परमेश्वर की महिमा करता हो, परमेश्वर की महिमा सिर्फ
परमेश्वर कराता है, पवित्र आत्मा कराता है, और चमत्कार तो शैतान भी करता है। दुष्ट आत्माएं भी इतनी भीड़ लगा लेते हैं संगतियों में कि वो अपने अहंकार में, मन में फूल कर उन्हें बहुत घमंड हो जाता है। एक जगह वचन में लिखा है कि शैतान ने मन में फूल कर ये कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए उन लोगों को घमंड हो जाता है। यदि वह ना सुने तो क्या, तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। अगर वो नहीं समझ रहा है, अगर प्रभु का दास है, तो हम 1 या 2-3 जन उससे समझा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 2 या 3 लोगों को नियुक्त किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी पापी बातों को, पापी मनगढ़ंत बातों को हम लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, और फिर से परमेश्वर की महिमा कर लेते हैं। तो क्या परमेश्वर उससे खुश होता है? उससे तो शैतान ही दबा के ताली मरवाता है, कहता है हाँ बजाए जा ताली, तेरा कोई भी बात न जाएगी खाली। कहता है या नहीं कहता? मुंह से निश्चित की जाए, यदि वह उनकी बात भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। जो अन्य जाति के लोग होते हैं ना, फिर वो लोग ऐसे होते हैं। भाई जब सारा काम अन्य जाति कर रही हैं और तुम भी परमेश्वर के वचन में आने के बाद तुम्हारे अंदर सुधार नहीं है, तो तुम वैसे हो जो आज भी महसूल लेते हो, किसी से घूस लेते हो पैसे की। तुम आज भी ऐसे हो, आज भी अन्य जाति के समान हो। तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं हो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के बेटा बेटी होते हैं वो परमेश्वर का भय मानते हैं, और जो लोग परमेश्वर के वचन में रहने के बाद परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन्हें परमेश्वर में नहीं गिना जा सकता। क्योंकि चाहे जब अंत के दिनों में, जब ये इन पुनरुत्थान के दिनों में जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत सारे भाई बहनें अपने सिखाने वाले को बहुत छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। अगर उनके अंदर इतनी समझदारी है तो परमेश्वर उनको और बढ़ाएगा, और अगर उनके अंदर समझदारी नहीं है तो परमेश्वर नहीं, उनके अंदर शैतान घुस के कार्य करेगा। आज ना तो कल उनके मन को ऐसा भटका देगा कि जो लोग हम अपने मन में सोचते भी नहीं, उन्हें वो पूरा कर देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या ये कह रहा है कि मैं तुमसे झूठ झूठ कहता हूँ? वचन कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो पृथ्वी पर स्वर्ग में खुलेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।